नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्ध। प्रेरणादायक कहानी द्वारपाल की परीक्षा। एक दिन भगवान बुद्ध एक छोटे से गांव में प्रवचन देने के लिए गए। गांव वाले उन्हें सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। उनके साथ एक शिष्य भी था जो हमेशा उनके साथ रहता था और बुद्ध की बातें बहुत ध्यान से सुनता था। गांव में प्रवेश करते हुए बुद्ध और उनका शिष्य एक घर के पास से गुजर रहे थे। वहां एक द्वारपाल खड़ा था जो बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को घूरकर देखता था और अपनी शर्तों पर उन्हें भीतर जाने की अनुमति देता था। बुद्ध ने शिष्य से कहा, हम इस द्वारपाल से बात करेंगे। द्वारपाल ने उन्हें आते देख घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आना चाहते हो? क्या तुम मेरी शर्तों पर खरे उतरते हो? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, हम आना चाहते हैं क्योंकि हम शांति और प्रेम की बात करते हैं। हम तुम्हारे मन की शांति के लिए यहाँ आए हैं। द्वारपाल ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, तुम कह सकते हो कि शांति और प्रेम तुमसे आ सकते हैं, लेकिन शांति और प्रेम भीतर से आती हैं। यदि तुम्हारे भीतर शांति और प्रेम है तो वे खुद ब खुद बाहर प्रकट होंगे। बुद्ध ने उसकी बातों को समझा और शिष्य से कहा, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। अगर हम स्वयं शांति और प्रेम से भरे हुए हैं तो हमारे रास्ते पर कोई भी अवरोध नहीं आ सकता। शिष्य ने पूछा, भगवान, हम उस द्वारपाल को कैसे समझा सकते थे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम स्वयं अपनी मानसिकता को बदल नहीं लेते तब तक तुम्हें कोई बाहरी परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। शांति, प्रेम और समझ हमारी अपनी सोच और दृष्टिकोण से आती हैं। शिष्य ने बुद्ध की बातों को समझा और उसी दिन से उसने अपनी मानसिकता को शांति और करुणा से भर लिया। हम जो सोचते हैं और जो महसूस करते हैं वही हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करता है। यदि हम भीतर से शांत और प्रेमपूर्ण हैं, तो बाहरी दुनिया भी उसी प्रकार से बदलने लगती है। कुछ दिन बाद बुद्ध और उनका शिष्य फिर से उसी गांव से गुजर रहे थे। इस बार गांव वाले बुद्ध से मिलने के लिए अधिक उत्साहित थे क्योंकि वे उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुनने लगे थे। जब वे फिर उसी द्वारपाल के पास पहुंचे तो द्वारपाल ने शांति और विनम्रता के साथ उनका स्वागत किया। बुद्ध और शिष्य को देखकर द्वारपाल मुस्कुराया और कहा, भगवान, मैंने आपकी बातों को समझा और मैंने भी अपने मन की स्थिति को बदलने का प्रयास किया। अब मुझे आंतरिक शांति और संतोष महसूस हो रहा है। पहले मुझे हर किसी से भय और घृणा होती थी, लेकिन अब मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। बुद्ध ने उसकी बातों को सुना और कहा, तुमने अपनी मानसिकता को बदला और यही परिवर्तन तुम्हारे जीवन में शांति लाया। याद रखो, शांति और प्रेम कभी बाहर से नहीं आते। वे हमारे भीतर के दृष्टिकोण, हमारे विचारों और हमारे हृदय के परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। अब द्वारपाल और बुद्ध के शिष्य के बीच एक गहरी बातचीत शुरू हुई, जिसमें शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने हमें बार बार यह सिखाया कि शांति और प्रेम हमारे भीतर होते हैं, लेकिन हमें यह कैसे सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस शांति को कायम रखें, खासकर जब बाहरी दुनिया हमें परेशान करती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तुम बाहर की दुनिया से प्रभावित होते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने भीतर की ओर वापस लाओ। जैसे एक झील का पानी किसी पत्थर से हिलकर बिखर सकता है, वैसे ही बाहरी घटनाएं तुम्हारे मन को हिला सकती हैं। लेकिन जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो तो वही जल फिर से शांत हो जाता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण की मदद से तुम अपनी शांति को बनाए रख सकते हो। बुद्ध के इन शब्दों ने द्वारपाल और शिष्य दोनों को गहरे विचार में डाल दिया। दोनों ने यह समझा कि असली शक्ति और शांति कभी भी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती।
यह उनके अपने भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है। जब हम बाहरी संसार की परेशानियों से प्रभावित होते हैं, तो हमें अपनी मानसिक स्थिति की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर शांति और संतुलन बना सकते हैं। केवल तब हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। कुछ सप्ताह बाद बुद्ध और उनका शिष्य उसी गांव में वापस लौटे। गांव में लोगों ने उनके पिछले संदेशों को गंभीरता से लिया था और वे अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे थे। जब वे फिर से उस द्वारपाल के पास पहुंचे, तो द्वारपाल ने उन्हें देखकर आत्मविश्वास और शांति से भरी एक मुस्कान दी। अब वह पहले जैसा क्रोधित और परेशान नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जो उसकी अंदर की शांति को दर्शाती थी। द्वारपाल ने बुद्ध के पास आकर कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं हर किसी से लड़ता था, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि असली शांति केवल मेरे भीतर से ही उत्पन्न हो सकती है। मैं अब बाहर की दुनिया से प्रभावित नहीं होता, बल्कि मैंने अपने भीतर को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। बुद्ध ने उसकी बातों को सुनकर शांति से कहा, तुमने जो अनुभव किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखो, तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम खुद को संतुलित रखोगे, तो तुम्हारी शांति दूसरों तक भी पहुंच सकती है। अब तुम न केवल अपनी जिंदगी में शांति ला चुके हो, बल्कि तुमने दूसरों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। द्वारपाल ने सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद भगवान। मैं अब समझ गया हूँ कि शांति को पाना कोई दूर की चीज नहीं है। यह हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। मुझे अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है कि जब मैं शांति से जीवन जीता हूँ, तो मैं न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी शांति का संदेश दे सकता हूँ। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सही समझा। अब तुम जितनी शांति खुद में महसूस करते हो, वह दूसरों में भी फैलने लगेगी। शांति का प्रसार करते रहो और हर दिन खुद को और दूसरों को थोड़ा और प्यार और करुणा दो। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि द्वारपाल ने कितनी जल्दी अपनी मानसिकता को बदल लिया। वह अब न केवल गांव का एक आदर्श बन चुका था, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा था। धीरे धीरे गांव में अधिक लोग शांत और संतुलित रहने लगे और पूरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया। शांति और संतुलन केवल हमारी आंतरिक यात्रा से उत्पन्न होते हैं। जब हम अपने भीतर की शांति को समझते हैं और उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।